हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एबी की कक्षा। तो आज हम करने वाले हैं एसिड्स। तो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच रिलीज एच आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। मीन्स जो एसिड्स होते हैं आपके, जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एच आयन रिलीज होता है। बट क्या है, दिस एच आयन इज हाईली अनस्टेबल। दिस इज हाईली अनस्टेबल मीन्स आपको एसिड के अंदर, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर आपको एच आयन नहीं मिलेगा। दिस एच आयन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O प्लस। मीन्स किस फॉर्म? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर एच आयन मिलते हैं या H3O आयन, तो क्या होगा आपका आंसर? H3O प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम एसिड्स को? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच रिलीज एच आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो देयर आर नाउ टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। कैसे? वन आर ऑर्गेनिक एसिड्स and other is mineral acid. ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं हमारे? ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं, दैट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। लाइक आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये क्या है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। और जैसे कि आपका हो सकता है सिट्रिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। These are the organic acids। अब सबसे पहले जैसे कि आता है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? जो आंट्स बाइट में प्रेजेंट होता है, आंट्स और बीज की बाइट में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड। ओके, एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो आपका विनेगर में होता है, विनेगर जो कि किचन में यूज़ किया जाता है बहुत सारे कुकिंग करने के लिए, तो उस विनेगर में क्या होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। जैसे कि आपके कई सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक ऑरेंज, लेमन, उस सब में क्या होता है आपका सिट्रिक एसिड, मीन्स ऑर्गेनिक एसिड। या फिर जैसे कि और हो सकता है, और क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जैसे कि सारिंग ऑफ मिल्क या फिर कर्ड के अंदर जो आपका एसिड टेस्ट रहता है, दैट इज योर ड्यू टू लैक्टिक एसिड। एंड और क्या हो सकता है, टार्ट्रिक एसिड, ये भी आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड। तो लाइक दिस इज फाउंड इन टैमरिन, इमली। ठीक है, टैमरिन के अंदर भी क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दीज आर द वीक एसिड्स। अब वीक एसिड का मतलब क्या है? अब हमें ये पता होना चाहिए कि वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड्स आर द एसिड्स विच डू नॉट इजीली गिव एच आयन। जो एच आयन अपने अंदर से इजीली नहीं देते, दैट आर द वीक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका है CH3COOH। ठीक है, तो ये क्या बनाता है कि CH3COO नेगेटिव प्लस एच आयन। कैसे कि जो CH3COOH है, मान लीजिए अगर इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए, मान लीजिए हमने 50 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, तो उसमें से हार्डली 5, 7 या 5 to 10 मीन्स बहुत कम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एच आयन रिलीज करेंगे। मीन्स दिस इज द वीक एसिड। ठीक है, तो अगर आपसे और बाकी के जो रह गए वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे मॉलिक्यूल्स में।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होगा या फॉर्मिक एसिड होगा तो उसमें क्या मिलेंगे आपके आयंस मॉलिक्यूल्स या आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या आंसर देंगे आप लोग? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, मीन्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों मिलेंगे आपके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वीक एसिड्स की जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते या कंप्लीटली गिव नहीं करते एच आयंस को, दैट आर द वीक एसिड्स। और ये सारे ऑर्गेनिक एसिड आपके क्या होते हैं? वीक एसिड्स। नाउ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो दे आर द मिनरल एसिड्स, लाइक आपके जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, H2CO3 है। These are the mineral acid. This is hydrochloric acid. This is nitric acid. This sulfuric acid. And this is phosphoric acid. And this is carbonic acid. तो ये क्या है आपके मिनरल एसिड्स। इसमें से मेनली जो आपके ये होते हैं, यही आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है इस टाइम, इस सिलेबस में, ठीक है। और ये क्या होते हैं? अब मिनरल एसिड्स जो होते हैं आपके वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट दिस H2CO3, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बाकी सारे क्या हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मीन्स कि ये इजीली गिव अप कर देते हैं एच आयन को। कैसे? कि मान लीजिए HCl के जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाएंगे तो वो सारे के सारे किस में ब्रेक हो जाएंगे? मीन्स सारे के सारे क्या गिव करेंगे? एच आयन, ठीक है। तो अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए कि जो HCl का सॉल्यूशन है एक्वस, उसके अंदर क्या होंगे? ऑल आर आयंस प्रेजेंट, ओके, ऑल आयंस आर प्रेजेंट। क्योंकि वो क्या है, मान लीजिए अगर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डिसॉल्व किए जाएं वाटर के अंदर तो 50 के 50 क्या करेंगे? गिव अप करेंगे एच आयन को, ठीक है। तो ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। बट अब पूछा जाए कि मिनरल एसिड में कौन सा सबसे वीक एसिड होता है तो आप क्या बताएंगे? कार्बोनिक एसिड, दिस इज द वीक एसिड, ओके। चलिए अब एक नेक्स्ट बताते हैं आपको, बेसिसिटी। What is the basicity of acids? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, मीन्स जो एक कंपाउंड, जो सब्सटेंस में से, जो एक एसिड में से रिलीज, जो एच आयन निकल सके, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। लाइक जैसे ये आपके एसिड्स हैं सारे, अब देखिए HCl में क्या है कि 1 एच आयन रिलीज होगा, तो ये क्या है हमारा 1 आयन रिलीज होगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। एंड दिस इज मोनोबेसिक। H2SO4 में 2 आयंस रिलीज होंगे, दिस इज योर डाइबेसिक। HNO3 में 1 आयन रिलीज होगा, 1 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? दिस इज द मोनोबेसिक। H3PO4 में 3 एच आयन रिलीज होंगे, सो क्या है ये? इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, दिस इज ट्राइबेसिक। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस इज फॉस्फोरस एसिड। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे वो आपके दैट विल बी ओनली 2, सो दिस इज डाइबेसिक। और दिस इज योर मोनोबेसिक। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4 हैं, मीन्स जो आपकी बेसिसिटी है वो डिपेंड नहीं करती कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, कि उसमें रिप्लेस कितने हो रहे हैं। जैसे अगर हम H3PO4 का स्ट्रक्चर लें, ठीक है, दिस इज
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक एक ये। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑक्सीजन क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या है इजीली रिप्लेस हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन एटम और क्या बनाएंगे आयन, मीन्स 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है 3। ठीक है, अब H3PO3 में क्या होगा, फास्फोरस इसमें क्या होगा, ओनली दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिप्लेस्ड, सो इट्स बेसिसिटी विल बी 2। ठीक है, बट इन CH3COH इसमें क्या है, ये देखो ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, मीन्स ये आपका CH3 हो गया, COOH, मीन्स इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है सिर्फ आपका वही रिमूव होगा, वही रिप्लेस होगा, मीन्स ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, सो इट्स बेसिसिटी विल बी 1। तो क्या बताया आपको कि जिस कंपाउंड में, जिस सब्सटेंस में या जिस एसिड में, ओनली जिस एसिड में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपके रिमूव होते हैं दैट इज द बेसिसिटी ओनली। तो इस तरीके से क्या होगा कि एसिटिक एसिड में क्या होगी 1 होगी। इसी तरह से आप HCOH का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें भी क्या होगा, तो हाइड्रोजन एटम जो इससे अटैच है वो सिर्फ रिमूव होगा। वो क्यों रिमूव होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसलिए दिस हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड, ओनली दिस, सो इट्स बेसिसिटी इज 1। तो ये था आज का टॉपिक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।